हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस बलम। दोस्तों आज फिर से लेकर आ चुका हूँ 22/10/2017 में पूछे गए प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस के लिए दोस्तों। और इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और फटाफट दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं पहला सवाल के साथ। कैसे सवाल पूछे गए 2017 के एग्जाम में, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल है, पढ़ना शब्द किस प्रकार का क्रिया है? बताइएगा दोस्तों, पढ़ना शब्द किस प्रकार का क्रिया है? तो दोस्तों ये एक सकर्मक क्रिया है। क्या दोस्तों? सकर्मक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य, यानी भारत में रबर जो सबसे अधिक उत्पाद करता है कौन सा राज्य? तो बताइएगा दोस्तों 3 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों केरल। केरल में दोस्तों रबर उत्पादन करता है ये राज्य केरल में। चलिए आगे हम लोग 4 नंबर सवाल, परमाणु केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था? दोस्तों ये किसने कहा था? बोहलर ने कहा था। किसने दोस्तों? बोहलर ने किया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, मैथ्स के a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर बराबर मान। दोस्तों सूत्र आप डायरेक्ट याद रखिएगा दोस्तों, क्या होगा? 2 × a² + b²। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया 5 का। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, किलोवाट घंटा आवर किसका इकाई है? किलोवाट घंटा आवर। तो दोस्तों ये इसका आंसर है ऊर्जा का किलोवाट घंटा आवर है। भारत में प्राथमिक रेल टर्मिनल कौन है? भारत में प्रथम रेल टर्मिनल दोस्तों कौन सा है? 7 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों हो जाएगा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत का प्रथम रेल टर्मिनल। लार्वा का कुछ परिवर्तन के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये दोस्तों आपको कायांतरण कहते हैं। क्या दोस्तों? कायांतरण कहते हैं। आगे चलते हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? डंपिंग दोस्तों व्यापार के लिए डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो ये दोस्तों आपका उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमत पर निर्यात करना ही डंपिंग कहलाता है। चलिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों इनको सभी आंसर दीजिएगा फटाफट। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। कौन दोस्तों? गौतम बुद्ध। यहाँ पर इंग्लिश के सवाल आप लोग कर लीजिएगा। आगे देखिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार कौन सा संगठन बनाया? भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए। तो दोस्तों चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के दोस्तों नौकरशाही एक संगठन बनाया गया। और सवाल देखिएगा, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न से किसका प्रयोग हम लोग करते हैं? तो दोस्तों परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम लोग जानते हैं यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। 14 नंबर, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र दोस्तों थेमेटिक्स कहलाता है। थेमेटिक कहलाता है। आर्यभट्ट एक महान थे। तो दोस्तों सबको पता खगोलीय शास्त्र एवं गणितीयता आर्यभट्ट। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर मैथ का सवाल है, m/2 - 2 = 6 है। दोस्तों -2 उधर भेज दिएगा दोस्तों, प्रश्न हो जाएगा 8 और 8 दूना हो जाएगा 16 इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अधिकरण कारक के चिन्ह। अधिकरण दोस्तों आप जानते होंगे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा होता है ना दोस्तों। और अधिकरण तो दोस्तों जो अधिकरण हो जाएगा में पर। क्या दोस्तों? में पर। चलते आगे, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 है और परमाणु द्रव्यमान 32 है तो न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 16 ही आपका आंसर, उसमें से घटा देंगे। ठीक है चलिए, 32 में 16 घट जाएगा दोस्तों। उपभोक्ता कानून 1986 में क्यों अपनाया गया था? उपभोक्ता का 1986 में क्यों अपनाया गया था दोस्तों? उपभोक्ता को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ता को सुरक्षा अधिकार प्राप्त करने, ग्राहकों की शिकायत का सरल, द्रुत और कम खर्चा का निपटारा करने, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। शैशव जो शब्द है कौन सी संज्ञा? शैशव शब्द में दोस्तों भाववाचक। क्या दोस्तों? भाव। हीराकुंड बांध किस नदी पर है?
दोस्तों हीराकुंड बांध महानदी पर है। भारत की सबसे लंबी नदी हीराकुंड बांध है। निम्न कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है? कौन सा बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है दोस्तों? परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा। कर्क रेखा निम्नलिखित किस राज्य से नहीं गुजरती है? दोस्तों कर्क रेखा इनमें से कौन सी जो ऑप्शन राज्य है जो उससे नहीं गुजरती है? तो दोस्तों सबको पता ही होगा, उड़ीसा। क्या दोस्तों? उड़ीसा। समीकरण V बराबर U+80 किसको जानकारी देता है? तो दोस्तों यहाँ पर ट्रिक्स क्या है, जब भी ये समीकरण बताए तो दोस्तों आप U और A को अपने मन से काट दीजिए। क्या करेंगे दोस्तों? U और A को काट दीजिए, जो बचेगा वही दोस्तों आपको संबंधित जानकारी। वेग और टाइम, वेग और दोस्तों क्या बता रहा है? टाइम बता रहा है। तो 25 का आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। वेग और समय एक फंक्शन है, ठीक है, यही बता रहा है। तो भी मतलब क्या था? वेग दोस्तों टी टाइम, समझ रहे हैं। राजनीतिक कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता, किसने कहा था? राजनीतिक जो कभी धर्म से अलग नहीं हो सकता है दोस्तों महात्मा गांधी ने बताए थे। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। तो 27 का आंसर दोस्तों हो जाएगा नागरिकों को प्रति जवाबदेही, नागरिकों के प्रति जवाबदेही। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का प्रमुख साधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वमुख साधन क्या है? तो दोस्तों 28 का जो आंसर हो जाएगा राजमार्ग। क्या दोस्तों होगा? राजमार्ग। पयोधी शब्द किसका पर्यायवाची? पयोधी दोस्तों पयोधी है किसका एक पर्यायवाची शब्द है? तो समुद्र का, ठीक है दोस्तों, समुद्र का। कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है? चीनी पानी में घुलनशील है, ये बात सही है। 31 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य। दोस्तों इसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी। 5 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास दोस्तों वीटो पावर होते हैं। तो वही कौन सा सदस्य है जो 5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के है? तो दोस्तों आपको संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन, ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा का अस्थायी मेंबर है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य, दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य दोस्तों असम। कौन है दोस्तों? असम। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उससे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तत्सम। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य का। तो दोस्तों किसका उपन्यास सबसे बेहतर माना जाता है? तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र का, मुंशी प्रेमचंद्र। यहाँ पर मैथ के सवाल है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं। दास कैपिटल बुक के लेखक कौन? दास कैपिटल जो बुक किसने दोस्तों? कार्ल मार्क्स ने लिखे थे। अमर बेल किसका उदाहरण है? अमर बेल किसका उदाहरण है दोस्तों? परजीवी का उदाहरण है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण दोस्तों क्या था? तो दोस्तों कम कीमत वाले मशीनों का विकास करना, भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। दोस्तों ए और बी दोनों आपका सही हो जाता है। चलिए आगे हम चलते हैं। वश्य पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है? वश्य पदार्थ दोस्तों आप ज़्यादा यूज करिएगा तो दोस्तों आप क्या हो जाएंगे? मोटापा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? शिक्षा का अधिकार एक अधिनियम दोस्तों कब आया था? तो 4 अगस्त 2009 में, 4 अगस्त 2009 में। 3 ओर से घिरे भूभाग को क्या कहते? जब दोस्तों 3 ओर से घिरे भूभाग को दोस्तों हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रायद्वीप। कौन सा किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? किसान के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है कर्मचारी रेफरल बीमा योजना। कर्मचारी रेफरल बीमा योजना ये दोस्तों नहीं है किसान के लिए। वो गुण जिस प्रकार का कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाते हैं? वायुमंडल से नमी सोख लेता है उससे हम प्रस्वेदन कहते हैं। क्या दोस्तों? प्रस्वेदन। यहाँ पर मैं इंग्लिश के सवाल है, आप लोग करिएगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए। चलिए वृद्धि का विलोम शब्द, वृद्धि का विलोम शब्द दोस्तों हो जाएगा क्षय। क्या है दोस्तों? क्षय हो जाता है। निम्न कौन से एक अधातु है? दोस्तों इनमें से कौन एक अधातु है? तो दोस्तों इसका हो जाएगा एफ। ठीक है दोस्तों, एफ। ता का उच्चारण ता। दोस्तों ता जब बोलते हैं आप कहाँ से बोलते हैं? तो
तो दोस्तों कहाँ से आप लोग बोलते हैं, इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों तो बोल के देखिए, दांत आपको सटेगा। भारत की सबसे पुरानी श्रृंखला अरावली। दोस्तों पर्वत श्रृंखला कौन है दोस्तों? अरावली। कौन है दोस्तों? अरावली। किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका 52 का आंसर दोस्तों 21 जनवरी 2004 को। 21 जनवरी 2004। हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? शिवालिका। शिवालिका। एक आदर्श ईंधन वह है, एक आदर्श ईंधन वह है जो सस्ता हो, कम प्रदूषण फैलाए, उच्च ऊष्मीयमान वाला हो, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये सभी होना चाहिए आदर्श ईंधन में। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या टोटल दोस्तों कितनी होती है? तो दोस्तों 33। कितने दोस्तों? 33। बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, ये किसने दोस्तों कहा था? तो ये दोस्तों आपको 56 का हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। पौधों प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मुक्त करते। एग्रोस्टोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन? एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन होता है दोस्तों? घास। एग्रोस्टोलॉजी। पानी में रोगाणु मुक्त करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं दोस्तों? क्लोरीन। किसका दोस्तों? क्लोरीन। ईस्ट के द्वारा शर्करा का एल्कोहल में परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? किण्वन विधि। क्या दोस्तों? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है? तो दोस्तों समुद्र से भूमि की ओर। समुद्र से भूमि की ओर। मानव की खोपड़ी में कुल हड्डी दोस्तों कितनी होती है? तो दोस्तों कितनी होती है? 29। 9.8 किलोग्राम। ग्राम में बदलेंगे तो कितना ग्राम हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 9800 ग्राम। 98। प्रतिरोध का ऐसा मत। प्रतिरोध दोस्तों कौन है? प्रतिरोध। प्रतिरोध दोस्तों ओम हो जाएगा। क्या दोस्तों हो जाएगा? ओम हो जाएगा। भरपेट में कौन सा समास है? भरपेट। दोस्तों भरपेट में कौन सा समास है दोस्तों? अवयवी भाव। अवयवी भाव। निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभाई? गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभाई थी। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। जर्मन। कवि शब्द स्त्रीलिंग है। कवि शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों? कवयित्री। दोस्तों क्या हो जाएगा? कवयित्री। पोलियो को चेचक रोग होता है। पोलियो और चेचक रोग दोस्तों होता है वायरस के कारण। दोस्तों किससे होता है? वायरस के। क्षेत्र प्रदेश से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। क्या दोस्तों? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य गोवा। क्या होगा दोस्तों? गोवा। पौधे में जल का परिवहन। पौधे में जो जल का परिवहन दोस्तों होता है जाइलम के द्वारा। क्या दोस्तों? जाइलम के द्वारा। आगे चलते हैं। मिथुन किस प्रकार का बंध? मीथेन में दोस्तों किस प्रकार का बंध होता है? एकल बंध। क्या दोस्तों? एकल बंध। यहाँ पर दोस्तों सवाल है, आप लोग कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन अरब सागर में स्थित द्वीप है? अरब सागर में स्थित द्वीप दोस्तों आपको देखने को मिलता है लक्षद्वीप। क्या दोस्तों? लक्षद्वीप। बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवारी यात्रा आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा न्यूटन के किस नियम के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? प्रथम नियम। दोस्तों प्रथम नियम न्यूटन का। निम्न किसमें साइट्रिक एसिड होता है? साइट्रिक दोस्तों साइट्रिक एसिड आपको किसमें देखने को मिलेगा दोस्तों? नींबू में, खट्टे फलों में। चलिए, लेकिन दोस्तों एसिटिक अम्ल दोस्तों कहाँ मिलता है? सिरका में। परिधि शब्द समानार्थी। परिधि का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा परिमाप। परिमाप। निम्न कौन सा नदी अरब सागर में गिर जाती है? अरब सागर में दोस्तों गिर जाती है तो दोस्तों का हो जाएगा आपको नर्मदा नदी। कौन दोस्तों? नर्मदा नदी अरब सागर में गिर जाती है। फारेनहाइट पैमाने के पाठ्यक्रम में सेल्सियस और तापमान 5 गुना पाठ्यक्रम होगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 10 डिग्री सेंटीमीटर। यदि लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए उसके आवर्तकाल का प्रभाव क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों यह √2 गुना हो जाएगा। √2 गुना। चिकित्सक रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए यूज करते हैं? चिकित्सक
ये जो एक्सरे तो दोस्तों हम लोग करते हैं विक्टिंजय यानी कि दोस्तों अगर टूटी हुई हड्डी और पता लगाने में भी यूज हम लोग करते हैं। नीचे ठंडा नहीं, अगर पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वो न्यूनतम संभावित तापमान होगा कि ठंडा नहीं हो सकता। न्यूनतम संभावित मान तो दोस्तों होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा नहीं हो सकता है। एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्नलिखित के द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है किसके द्वारा? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा संवहन के द्वारा। कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है, कुकिंग गैस में 90% से अधिक ब्यूटेन पाया जाता है। किस अम्ल में दूध का खट्टापन पैदा हो जाता है? तो दोस्तों लैक्टिक अम्ल। 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण प्रतिशत कितनी होती है? 18 कैरेट के सोना में तो दोस्तों 75%। भारी जल किसे कहा जाता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों अमोनिया गैस निकलती है। लाफिंग गैस है, लाफिंग गैस दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड N2O, तो नाइट्रस ऑक्साइड कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाए, नाइट्रस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अनहाइड्रेट के बनने का हाइड्रेशन। ठीक है दोस्तों, NaOH दोस्तों ये किसका सूत्र है? तो ये दोस्तों कास्टिक सोडा का सूत्र। जिप्सम जिसमें वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण कौन सा होगा? बताएगा दोस्तों वह दर्पण कौन सा होगा? तो अवतल दर्पण। कौन दोस्तों? अवतल दर्पण। किसी सीमा तथा वस्तु की सभी आकृति संपीड़ की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। किसी सीमा तथा वस्तु की सभी आकृति संपीड़ की जाती है वह क्या कहलाती है दोस्तों? प्रत्यास्थता। स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता, स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक आर्द्रता कितना होना चाहिए? 50%। ताप को मापने की इकाई दोस्तों सेल्सियस। निम्न कौन सा तत्व लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? कौन सा तत्व में लवण जो हो दोस्तों नीले दिखते हैं? कॉपर में। निम्न किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम है? कार्बन की प्रतिशत सबसे कम मात्रा में मिलते हैं दोस्तों पिटवा लोहा या पिटवा इस्पात में। हमने तो टोटल 100 सवाल कर चुके हैं, पूरे इंपॉर्टेंट दोस्तों सवाल था जो 2017 में पूछे गए सभी सवाल। फटाफट दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों।